बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं कि वही न्यूज़ जिनका डर था हमें कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में कोई न्यूज़ आएगी तो वो एक मार्केट पे प्रेशर डालेगी, और ऐसा ही हुआ आज। तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसका प्रेशर अब फर्दर कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लोकल लेवल पे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो मार्केट पे कितना प्रेशर डालेगी, और कल क्या हमें कोई अच्छी डे ट्रेड का चांस मिल सकता है। प्लस एक स्टॉक जिसने बड़ा ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अनाउंस किया और अच्छे लेवल्स पर है, और आप उसको अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाय करें तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में उसमें गेन कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट की तरफ है जी। मार्केट आज मॉर्निंग में ही न्यूज़ आ गई थी कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो कुछ प्रो रशियन इलाके हैं उनकी इंडिपेंडेंस का, और वहाँ पे अपनी फोर्सेस को एज ए पीस कीपिंग फोर्सेस भेजने का ऐलान किया। तो उसके बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पैनिक और मार्केट्स पे प्रेशर आ गया, बिकॉज़ इसको जो वेस्ट है वो एज ए इन्वेजन देख रहा है। तो उसके ऊपर वेस्ट का अब फर्दर रिस्पांस जो अभी तक लग रहा है और जो एक्सपेक्टेड है वो यही होगा कि वो कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाएंगे, और अगर ये चीज़ें यहीं तक रहती हैं और फर्दर सैंक्शंस और स्टेटमेंट्स तक चलती हैं तो इसका जो इम्पेक्ट है जो आना था वो आ गया, जो रशिया ने अचीव करना था वो कर लिया। और अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो चंद साल पहले क्रीमिया को भी रशिया ने इसी तरह अपने कंट्रोल में किया था, और चीज़ें थोड़ा अरसे के लिए थोड़ी सी हाइप रही थी और उसके बाद सेटल डाउन हो गई थी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी ऐसे ही हो जाएगी, और जो प्रेशर आज एक आना था वो आया फर्दर, होपफुली, और होप फॉर द बेस्ट के ये चीज़ें एक्सकेलेट ना हो। तो ये तो था इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, उसके अलावा लोकल न्यूज़ भी अगर आप देखें आज तो उसमें अपोजिशन की तरफ से एक स्टेटमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई, और आप देखें तो मीडिया पे न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई कि वो फुली कमिटेड हैं और अनकरीब जो सा वो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। और इसमें ज़्यादा उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई। इस न्यूज़ ने और ये यूक्रेन रशिया की न्यूज़ ने कपल करके मार्केट पे एक अच्छा खासा प्रेशर डाल दिया, और मार्केट आपकी 600 से भी ज़्यादा नेगेटिव चली गई थी। बट जिस तरह के हम डिस्कस करते हैं कि ये जो रेट्स हैं ये बहुत ही अच्छे शेयर्स बहुत ही चीप रेट्स पर अवेलेबल हैं। तो आप ये देखें कि जब मार्केट 600 से ज़्यादा नेगेटिव चली गई थी तब भी आपके जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं जिनकी हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं, जिनमें हम ट्रेड भी करते हैं, उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स जो से है वो लोअर लॉक की तरफ नहीं गए, और जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी आती थी उनमें बाइंग आ जाती थी। तो रीज़न यही है कि ये रेट एक्चुअली सेलिंग के रेट है ही नहीं, ये रेट एक्चुअली बाइंग के रेट हैं। तो जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आती है तो वहाँ पे इमीडिएटली बाइंग आ जाती है। तो एज ए इन्वेस्टर जस्ट होल्ड। अच्छी बात है, ये चीज़ें ज़्यादा लिंगर ऑन होने से पहले कुछ न्यूज़ आ जाएँ, कंक्लूड कर जाएंगी तो एक डिप के बाद चीज़ें फिर बेहतरी की तरफ जाएंगी। रादर के जिस तरह आईएमएफ की डील आपको याद होगा वो 3-4 माह तक चीज़ें डिले हुई, तो 3-4 माह पूरे आप देखें तो अनसर्टनटी रही। इसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से अभी अपोजिशन की कुछ मीटिंग्स अगर वो अनाउंसमेंट करते हैं कोई स्पेसिफिक डेट कि हम यहाँ पे नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, तो फिर तो उसका एक प्रेशर रहेगा जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती। और अगर वो चीज़ें फर्दर नेक्स्ट मीटिंग पे लेके जाते हैं तो फिर आप एक अच्छा बाउंस बैक देखेंगे। तो जितनी जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे तो चीज़ें काफ़ी हद तक समझिए कि कंक्लूड हो चुकी, और उम्मीद है कि आगे फर्दर एक्सकलेशन नहीं होगी। लोकल लेवल पे भी जितनी जल्दी ये चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी उतना ही हमारी मार्केट के लिए बेहतर है, और जितना ही चीज़ें ड्रैग करेंगी उतनी ही अनसर्टनटी रहेगी मार्केट में, और वो वही फिर जिगजैग और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी और वॉलेटिलिटी रहेगी। और अल्लाह से दुआ यही होनी चाहिए कि एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो रशियन यूक्रेन है वो वॉर की तरफ कोई सिलसिला ना जाए। अदरवाइज़ वो सिर्फ बिज़नेस वाइज नहीं, ओवरऑल एक डिज़ास्टर हो सकता है, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड कर सकती है। चांसेस बहुत कम हैं, और इंशाल्लाह ताला वो पूरी चीज़ें जो सी हैं वो स्टेटमेंट्स तक और सैंक्शंस तक ही रहेंगी फर्दर। बाकी मार्केट के हवाले से कल जो सा है वो हम उसमें स्ट्रेटजी हमारी जो सी है, अगर डे ट्रेड हम पर हम करना चाहते हैं
तो मेरा ख़्याल है कि मार्केट एक अच्छा कल आपको डे ट्रेड दे सकती है। बिकॉज़ अगर एक न्यूज़ है सिर्फ उसमें कि अगर अभी जो आपको पता है कि मीटिंग हो रही है कुछ नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उसके बाद अगर आज लेट नाइट कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आती कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जा रहे हैं और कोई डेट मेंशन नहीं करते, तो देन इंशाल्लाह ताला कल आप एक रिकवरी देख सकते हैं। और उस रिकवरी में कल अगर मार्केट नेगेटिव ओपनिंग लेती है और यही तमाम वो स्टॉक्स जो भी लीडिंग वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, उनमें जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं और स्पेसिफ़िकली जो स्टॉक्स हमने इस वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किए थे, वो आप उनको कल अगर आपको 3-4% डिप पे मिलते हैं तो वहाँ पे आप एंट्री लें। और स्ट्रेटजी ये रखें कि जैसे ही वो 3-4% लो जो लगाया हुआ है वहाँ से वो रिकवरी की तरफ आप पॉजिटिव साइड पे जाएं, तो वहाँ पे उनमें आप एग्ज़िट ले लें। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर छोटा शेयर है तो वो आपको एक आध रुपया दे जाएगा, उसको ये टारगेट रखें। और अगर वो 50 और उससे प्लस 100 से प्लस का शेयर है तो वो आपको चंद रुपए का एक अच्छा गेन इन डे ट्रेड दे जाएगा। और यही टारगेट करके आप डे ट्रेड कीजिएगा। और अगर मार्केट कल स्टार्ट पॉजिटिव लेती है और अपसाइड पे जाती है तो देन वेट, जो चीज़ें आपकी पहले से हैं उनकी रिकवरी की तरफ उनको जाने दें। और वो जो आज एक डिप आया था उसको रिकवर होने दें। देन वेट एंड वॉच के आगे फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं और फर्दर मार्केट किस तरफ मूव करती है। अच्छा, उसके साथ हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक शेयर जिसका रिज़ल्ट कल अनाउंसमेंट हुई और वो है जी निशात मिल्स लिमिटेड, NML। तो निशात मिल्स एक तो देखें ये ब्लू चिप में आता है स्टॉक और इसमें जो इसकी करंट प्राइस है वो 87.51, विच इज़ अगेन वेरी गुड प्राइस। और इस वक्त जो इसका हाफ ईयरली इसने अनाउंसमेंट की है, इसकी जो EPS है वो 20.75 आई है एज़ कम्पेयर टू 8.95 जो लास्ट ईयर उसने हाफ ईयरली दिसंबर 20 को अनाउंस की थी। तो अगर आप ये देखें तो इट्स मोर देन डबल। और रेट एट द सेम टाइम इज़ वेरी गुड। आज अगर आप देखें तो जितनी मार्केट ने डिप लिया उस हिसाब से इसने बड़ा माइनर सा डिप लिया। तो इसको अगर आप कल आपको डिप पे मिलता है, जितना भी डिप हो, थोड़ा सा भी हो या इवन ब्रेक इवन पे भी मिले, तो आप वहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसको एज ए इन्वेस्टमेंट माइंड अगर आप एंट्री लें, उसको टारगेट करें आप जून 30 की क्लोजिंग या एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर अनाउंसमेंट तक, तो ये आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। और आप इजीली इसको इनिशियल टारगेट जो है वो 100 का रख सकते हैं फॉर प्रॉफिट टेकिंग। और इसका अगर आप देखें 12 मंथ्स रेंज देखें तो वो भी आपको ये लो इसने लगाया था रिसेंट जो एक मार्केट ने डिप ली थी पिछले 3 माह में, तो वहीं पे 75.7 का लो है इसका और 120.9 का इसका जो हाई है 1 ईयर हाई। और इसमें पोटेंशियल जो इसके एग्जिस्टिंग रिज़ल्ट हैं उसके हिसाब से तो 100 इज़ अ वेरी इजी टारगेट। जस्ट मार्केट की थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन, थोड़ी सी रिकवरी रिक्वायर्ड है और ये इंशाल्लाह विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको 100 का जो है वो टारगेट जो है वो अचीव करवा देगा और वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी रखें तो आपको पता है कि इनकी एक्चुअल जो एनुअल रिजल्ट है वो जून क्लोजिंग में आने हैं। बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड हैं। टेक्सटाइल साइड आपको पहले ही पता है कि एक्सपोर्ट साइड पे काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। और निशात ग्रुप एज ए ग्रुप आपको पता है वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। तो NML इन रेट्स पर आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। बाकी इनिशियल टारगेट जैसा कि मैं डिस्कस किया वो आप उसको 100 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो इन इसको कंसिडर कर लीजिएगा, ये एक अच्छा रिज़ल्ट आया, सो आई जस्ट शेयर के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें एंट्री हम ले सकते हैं। बाकी जो स्टॉक्स हैं जो हमने वीकेंड पे डिस्कस किए थे स्पेसिफिकली फॉर दिस वीक, वो उस रेंज में आ गए हैं जहां पर बाइंग बनती है, तो वहां पे आप अगर चांस लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो आपको एक शॉर्ट ट्रेड में एक अच्छा गेन दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा। प्लस जो हमारे स्टॉक्स हैं और उनको जस्ट होल्ड। आप थोड़ी सी चीज़ें जैसे ही बेहतर होंगी आप इंशाल्लाह ताला सब में रिकवरी देखेंगे और वही स्टॉक्स आपको आने वाले दिनों में बड़े अच्छे रेट्स पर मिलेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट आप उसमें से इंशाल्लाह ताला गेन कर लेंगे। तो कल के लिए न्यूज़ पे थोड़ा फोकस करें और इंशाल्लाह ताला अगर लोकल साइड पे पॉलिटिकल साइड पे कोई मेजर बैड न्यूज़ नहीं आती रिगार्डिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में कल आप बाउंस बैक देख सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे उम्मीद है कि फ़र्दर कोई बैड न्यूज़ जो सी है फ़िलहाल कोई बड़ी एक्सपेक्टेड नहीं है।
एक इवेंट था जो हो गया। अब फर्दर हमने देखना ही है कि अगर चीज़ें सिर्फ सैंक्शंस तक रहती हैं तो इंशाल्लाह ताला आप उसका एक कम इम्पैक्ट PSX पे देखेंगे। और कल के लिए जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है कि अगर लो साइड पे आपको जो भी मेजर आइटम्स हैं जिनमें आप ट्रेड करते हैं, जो हाई वॉल्यूम जो हम डिस्कस करते हैं, वो अगर आपको 3-4%, 5% के पास डाउन साइड पर मिलती हैं और मार्केट नेगेटिव ओपनिंग करती है, तो वहाँ पर आप एक उसको बाय करके और जैसे ही वो रिकवरी के हो जाए वहाँ पे आप फ़ौरन उसमें से एग्ज़िट ले लें, तो एक डे ट्रेड आपको अच्छी मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवरी की तरफ स्टार्ट में जाती है तो देन आप जस्ट वेट फॉर द रिकवरी और अपनी जो प्रीवियस होल्डिंग है उसकी जो सा है उसको रिकवरी की तरफ आप सिर्फ देखें और हाई साइड पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना। येस, निशात मिल्स के हवाले से आप उसको जो आज की करंट प्राइस है अगर इसके ब्रेक इवन पे या थोड़े से भी डिप पे मिलता है तो वहाँ पे आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में और अगर आप इसको एक क्वार्टर के लिए होल्ड करें तो एक अच्छा आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला जी मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे एंड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन PSX। अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो अकॉर्डिंगली हम फर्दर रिफ़ाइन करते जाएंगे कि उसमें से हम कौन सी अपॉर्चुनिटी वेल करके मिनिमम अपना रिस्क मिनिमम कर सकते हैं और प्रॉफिट अपना जो सा है वो उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो कल तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।